जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है अप्सरा की वासना और ऋषि का भागना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। वरुणा नदी के तट पर अरुणास्पद नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा सदाचारी तथा अतिथि वत्सल था। रमणीय वनों एवं उद्यानों को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी। एक दिन उसके घर एक ऐसा अतिथि आया जो मणि मंत्रादि विद्याओं का ज्ञाता था और उनके प्रभाव से प्रतिदिन हजारों योजन चला जाता था। ब्राह्मण ने उस सिद्ध अतिथि का बड़ा सत्कार किया। बातचीत के प्रसंग में सिद्ध ने अनेक वन, पर्वत, नगर, राष्ट्र, नदियों एवं तीर्थों की चर्चा की, जिसे सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा कि मेरी भी इस पृथ्वी को देखने की बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदारचित्त आगंतुक सिद्ध ने उसे पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण हिमालय पर्वत को देखने चला। उसने सोचा था कि सिद्ध के कथन अनुसार मैं आधे दिन में 1000 योजन चला जाऊंगा तथा शेष आधे दिन में पुनः लौट आऊंगा। अतः वह हिमालय के शिखर पर पहुंच गया और वहां ही पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरना शुरू किया। बर्फ पर चलने के कारण उसके पैरों में लगा हुआ दिव्य लेप धुल गया। इससे उसकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब वह इधर उधर घूमकर हिमालय के मनोहर शिखरों का अवलोकन करने लगा। वह स्थान सिद्ध, गंधर्व और किन्नरों का आवास स्थल था। इनके विहार स्थल होने से उसकी रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। वहाँ के मनोहर शिखरों को देखने से उसके शरीर में आनंद और रोमांच हो आया। दूसरे दिन उसका विचार हुआ कि अब घर चले, पर अब उसे पता चला कि उसके पैरों की गति कुंठित हो चुकी है। वह सोचने लगा, ओह, यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैरों का लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यंत दुर्गम है और मैं अपने घर से हजारों योजन की दूरी पर हूँ। अब तो घर न पहुँचने के कारण मेरे अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का लोप होना निश्चित है। यह तो मेरे ऊपर भयानक संकट आ गया। इस अवस्था में किसी तपस्वी या सिद्ध महात्मा का दर्शन हो जाता तो वे कदाचित मेरे घर पहुँचने का कोई उपाय बतला देते। इसी समय उसके सामने विरुथी नाम की अप्सरा आई। वह उसके रूप से आकृष्ट हो गई थी। उसे सामने देखकर ब्राह्मण ने पूछा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगर से आया हूँ। मेरे पैर में दिव्य लेप लगा हुआ था। उसके धुल जाने से मेरी दूरगमन की शक्ति नष्ट हो गई है और अब मेरे नित्य कर्मों का लोप होना चाहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे सूर्यास्त के पूर्व ही मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। विरुथी बोली, महाभाग, यह तो अत्यंत रमणीय स्थान है। स्वर्ग भी यहाँ से अधिक रमणीय नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्ग को छोड़कर यहीं रहते हैं। आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं आपको देखकर काम के वशीभूत हो गई हूँ। मैं आपको सुंदर वस्त्र, हार, आभूषण, भोजन, अंगराग आदि दूंगी। आप यहीं रहिए। यहाँ रहने से कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। यह यौवन को पुष्ट करने वाली देवभूमि है। यूँ कहते कहते वह बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए कहती हुई उसका आलिंगन करने लगी। जब ब्राह्मण ने उसे धिक्कारते हुए कहा, अरे ओ दुष्टे, मेरे शरीर को ना छू। जो तेरे ही जैसा हो वैसे ही किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं कुछ और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू कुछ और ही भाव से मेरे पास आती है।
संसार धर्म में प्रविष्ट है। साय प्रातः का अग्निहोत्र यानी देव पूजा ही विश्व को धारण करने में समर्थ है और मेरे उस नित्य का लोप होना चाहता है। तो मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता जिससे मैं शीघ्र अपने घर पहुंच जाऊं। यह सुनकर वरुथनी बहुत गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, ब्राह्मण, जो आत्मगण बतलाए गए हैं उनमें दया ही प्रधान है। आश्चर्य है तुम धर्म के बनकर भी उसकी अवहेलना कैसे कर रहे हो। कुलनंदन, मेरी तो तुम पर ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गई है कि सच मानो अब तुमसे अलग होकर जी ना सकूंगी। अब तुम कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। ब्राह्मण ने कहा, यदि सचमुच तुम्हारी मुझसे प्रीति हो तो मुझे शीघ्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मैं तत्काल घर पहुंच जाऊं। पर अप्सरा ने एक ना सुनी और नाना प्रकार के अनुनय विनय तथा विलाप आदि से वह उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करती गई। ब्राह्मण ने अंत में कहा, वरुथनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की कदापित अभिलाषा न करें। इसलिए तू चाहे बिलख या सूख कर दुबली हो जा, मैं तो तेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता, न तेरी और दृष्टिपात ही करता। यूँ कहकर उस महाभाग ने जल का स्पर्श तथा आचमन किया और ग्राहपत अग्नि से मन ही मन कहा, भगवान, आप ही सब कर्मों की सिद्धि के कारण हैं। आपकी ही तृप्ति से देवता वृष्टि करते हैं और अन्न आदि की वृष्टि में कारण बनते हैं। अन्न से संपूर्ण जगत जीवन धारण करता है और किसी से नहीं। इस तरह आपसे ही जगत की रक्षा होती है। यदि यह सत्य है तो मैं सूर्यास्त के पूर्व ही घर पर पहुंच जाऊं। यदि मैंने कभी भी वैदिक कर्मानुष्ठान में काल का परित्याग ना किया हो तो आज घर पहुंचकर अस्त होने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि मेरे मन में पराय धन तथा पराई स्त्री की अभिलाषा कभी ना हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण के ऐसा कहते ही उसके शरीर में ग्रहपाती अग्नि ने प्रवेश किया। फिर तो वे ज्वालाओं के बीच में प्रकट हुए मूर्तिमान अग्निदेव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे और उस अप्सरा के देखते ही देखते वहाँ से चले तथा एक क्षण में घर पहुँच गए। घर पहुंचकर पुनः उन्होंने यथाशास्त्र सब कर्मों का अनुष्ठान किया और बड़ी शांति एवं धर्म प्रीति से जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।